तो नेताजी, आपकी ज़मीन खुद ही डूबी रहती है, अब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है, आप लोग अपनी समस्या जब निस्तारण नहीं करवा पा रहे हैं तो जनता आपसे क्या उम्मीद? हमारा सांसद 5 साल बीतने जा रहा है लेकिन जनता के बीच में कभी अपने चेहरे को दिखाई नहीं। विधायक जी जनता के बीच में आए लेकिन जो ओरिजिनल समस्याएं, जो जन्मी समस्याएं, जो क्षेत्र की समस्या है, उसको कहीं न कहीं नज़रअंदाज करने का दर्जनों गांव है, इसके बीच में मौजूद हूँ और यहाँ से चीख चिल्ला रहा हूँ इसलिए क्योंकि इनकी समस्या है। और 22 जून के बाद जैसे ही मानसून शुरू होगा वैसे ही बर्बादी शुरू हो जाएगी, कोई भी फसल नहीं लग पाएगी। उससे पहले अगर इन किसानों की समस्या का निस्तारण करना चाहते हैं, वास्तव में यह सरकार, यह प्रशासन, यह शासन, यह विधायक, यहाँ के अधिकारी किसान हितैषी हैं तो इस पे कार्य करें। बरसात के पहले ये समस्या खेताड़ी में बैठे हैं, खेत में बैठे हैं और जानते हैं कहाँ बैठे हैं? कहे कि यहाँ 2-4 महीना बाद बैठने लायक और चलने लायक रह नहीं जाता है। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा कौन सा खेत है भैया जो 4 महीने बाद बैठने लायक नहीं रह जाएगा? तो पहले ये जान लीजिए कि आखिर हम बैठे कहाँ हैं, किस लोकेशन पे बैठे हैं। जनपद भदोही है और वही विकास खंड है और आसपास का जो गांव है लक्ष्मणा, उमरहा, वैदहिया, त्रिलोकपुर, गिरदबड़ गांव, ये तमाम जो गांव आपको सुनाई दे रहे हैं, इन दर्जनों गांवों के बीच में केंद्र में बैठा हूं। और आपको थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए, दूर दूर तक आपको कोई घर नहीं दिखेगा और हज़ारों एकड़ ज़मीन, ये खेत है, किसानों की ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है। लेकिन छोटी सी गलती प्रशासन, शासन और जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी छोटी सी लापरवाही के वजह से ये तमाम हज़ारों एकड़ ज़मीन है वो मान लीजिए कि बेकार है और तबाह हो चुके हैं कई वर्षों। अब जो किसान है कोई मतलब नहीं निकलता है कि उनके पास कितनी ज़मीन है या क्या कुछ है। अब सरकार बार बार कहती है किसानों की आय दोगुना कर देंगे, तो भैया दोगुना तो आप कर रहे हो लेकिन कागज़ पे, ज़मीन पे तो कुछ ठीक ठाक नज़र नहीं आता है। अभी 1-2 महीने में बरसात शुरू हो जाएगा, इसके बाद ये पूरा जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ये एक तरह से झील बन जाएगा, झील, तालाब, जलाशय बन जाएगा। चलिए अब थोड़ा आपको दिखाते हैं। गांव का नाम बता दिया, ये यहाँ पे लगभग 4 फीट पानी लग जाता है। आखिर लगता कैसे है? 5 फीट, 6 फीट पानी लग जाता है। लगता कैसे है? एक नाला है लगभग 5 किलोमीटर का जो नाला है जिसे गांव में लोग बाहा भी कहते हैं, और वो नाला बाहा जो है कि कहीं कहीं इसकी सफाई नहीं होती है, कहीं इसको पार दिया जाता है या फिर जो इसका पानी निकलने का मुख्य नहर पे जो कनेक्टिविटी होती है उसे बाधित कर दिया जाता है। ये तमाम समस्या है। इससे छोटी सी समस्या के चलते हज़ारों एकड़ ज़मीन पे किसी भी प्रकार की कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती और जो सैकड़ों हज़ारों किसान हैं उनकी या तो ये पूंजी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो भी बर्बाद हो जाता है, और नहीं कर पाते हैं तो पूरी ज़मीन जो है बेवजह खाली रहती है। फ़िलहाल कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी ये पूरी संपत्ति है, खेत है, खलिहान है, उनसे थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वास्तव में जो समस्या हम बता रहे हैं वही है या फिर मैं कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अश्विनी कुमार दुबे। खेतवा में कहे बैठे हैं? का करी साहब, खेतवा में बैठे बदे मिलबई करता या समय बैठ लेते 2-4 महीना ओकरे बाद तो फिर पनिया बुड़ा रहे। अच्छा, मशीनियों पे जावे आवे में दिक्कत होता जब पानी कुल एकदम छाप मार लेता। कहाँ घर है आपका? हमारा घर उमरहा है। अच्छा, हाँ उमरहा। 2-4 महीना बाद बढ़ने लग नहीं रहेगा, चलने लग नहीं रहेगा? यही 1 महीने बाद जहाँ बरसात शुरू हुआ, अच्छा, धान और रोपना भी मुश्किल हो जाता है। पानी का छाप लग जाता है। कितना जमीन होगा जो इस तरह का पूरा पानी से हमेशा डूबा रहता है? हमारे मशीन के पास से लेकर के ये पूरे मैदान जो हमारे ग्राम सभा में लगता है, कम से कम 300 से 400 बीघा जमीन ऐसे ही प्लाट पड़ा रह जाता है। न गेहूं बुआई हो पाता है और न ही धान लग पाता है। अच्छा, हाँ। कब से चल रहा है सब? ये 4-5 साल से प्रक्रिया चल रहा है। उससे पहले सही था? हाँ। अच्छा, उसके पहले सिंचाई नहीं मतलब इतना बरसात भी नहीं होता था और पानी का निकासी होता था। इस समय जगह जगह अपना घर मकान बना लिए हैं लोग बाहा पाट करके। तो कभी शिकायत इसकी हुई है कहीं पे, ब्लॉक स्तर पे या फिर आगे चल के कुछ हुआ है? हाँ, इसको विधायक भी जानते हैं, कई बार मतलब डीएम के यहाँ भी दरखास्त पड़ा इसके लिए, हर लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी ठप पड़ा हुआ है। हाँ, उसके बाद भी ठप पड़ा हुआ है। देखिए असल समस्या कहाँ है? असल समस्या तो गांव में है और गांव में
किसान ही तो पाए जाते हैं। और किसानों की समस्या क्या है, 1 महीने बाद जब मानसून आएगा तो ज़बरदस्त बारिश शुरू हो जाएगी और हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी, जलमग्न हो जाएंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती। जो हज़ारों एकड़ ज़मीन है एक तरह से कहिए तो चाहे ऊसर समझिए, चाहे डूबा हुआ समझिए, तालाब समझिए, कोई मतलब नहीं है। कोई भी फसल आप अगर सोचिएगा कि धान लगा दें या फिर और कोई फसल, कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है अभी आपका? मनोज कुमार। यहाँ पे आप लोग बैठे हैं और हम लोग यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपकी जो समस्या है। समस्या वास्तव में आप अपने बातों से बताइए, अपने मुंह से बताइए कि आखिर वास्तव में आप लोग क्या महसूस करते हैं, क्या फेस करते हैं, बारिश में क्या कुछ देखते हैं, उसको बताइए थोड़ा। बारिश में तो हमारे घर के अंदर पानी चला जाता है। बारिश में इधर डुलने लायक न बैठने लायक, कुछ भी सड़क पर भी नहीं बैठने लायक रहता है। पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है, पूरा बंद कर दिए हैं। घर द्वार बना लिया, सब बंद हो गया है। यहाँ डीएम कलेक्टर जितना पर एक गाँव का प्रधान भी रहते वो भी कुछ काम नहीं करते हैं। बस खाली कितना टोटल यहाँ आसपास जो ज़मीन होगा कितना होगा? वही कम से कम 500 से ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं है। 500 क्या? 500 बीघा। 500 बीघा? हाँ। 500 बीघा पानी डूबा रहता है। भैया सही कह रहे हैं ये? हाँ सही कह रहे हैं। हाँ, तो कितने महीना डूबा रहता है? ये 5-6 महीने। कभी शिकायत किससे किया, कभी किया किसी से? विधायक से हुआ है। तो विधायक जी तो बीजेपी के हैं और बीजेपी बढ़िया विकास भी कर रही है, तो काहे विधायक नहीं सुन रहे हैं क्या? विधायक अब नहीं सुन रहे तो क्या करें। अच्छा, नहीं सुन रहे हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल एक नेताजी हैं, आपको आपका परिचय बताना उचित नहीं समझते हैं। जब इनका चेहरा फ्रेम में आता है तो लोग जान जाते हैं। हालांकि चलिए बता देते हैं, डॉक्टर सूर्य प्रसाद चौबे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और इनकी भी ज़मीन जो है यहाँ आसपास है और इनकी भी ज़मीन डूबी रहती है। तो नेताजी, आपकी ज़मीन खुद ही डूबी रहती है, अब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है। आप लोग अपनी समस्या जब निस्तारण नहीं करवा पा रहे हैं तो जनता आपसे क्या उम्मीद रखे? ऐसा है कि लगभग 4 साल 5 साल से मैं कई बार धरना प्रदर्शन करने का भी काम किया। इसके पहले हमारी सरकार नहीं थी, उसके पहले से भी मैं लगा हुआ हूँ। हमारी एक पर्सनल समस्या होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब बरसात शुरू हो जाता है तो हमारे गांव के औरतें, बच्चे, तमाम लोग 6 महीने तक कंटिन्यू पानी में माने निकलना, पढ़ना, टट्टी पिसा हर काम करने में लिए इन लोगों के लिए एक समस्या बन जाती है। यही समस्या तक नहीं रहता है, ये सड़क माने जाता है कम से कम नहीं तो महेंद्र गोड़ा सुबंस पड़ता है जीटी रोड के बगल और महेंद्र ताल पड़ता है झुंगा के ताले में जाकर के पानी जाती है गंगा जी में। यह विगत हजारों साल पुराना, इसके पहले से भी ये नाला बना हुआ है। लेकिन बीच में चाहे वोट की राजनीति हुआ हो, चाहे किसी भी तरीके से लोग जगह जगह इस रास्ते माने नाले को डिस्टर्ब करके बाधित कर दिए हैं, जिसके वजह से करीब करोड़ों रुपए का क्षति प्रत्येक साल होता है। और क्षेत्र एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से, अपने दायित्व को निर्वहन करने के नाते से इन लोगों की समस्या को लेकर के मैं एसडीएम, डीएम, विधायक, सांसद, वर्तमान सांसद एक सांसद वीरेंद्र सिंह रहे जो 17 लाख रुपया लगा करके कुंडीपुर में अंडरग्राउंड पाइपलाइन में लगवाए, वो भी पैसा बेकार भी हुआ, कोई काम उससे नहीं हुआ, वो भी अतिक्रमण कर लिया गया है। ऐसा है कि वादा तो तमाम होता है, माननीय वर्तमान विधायक भी वादा तमाम किए, कहें कि मैं जीतने के बाद लोगों से मैं वादा भी किया था कि आप लोग जिताइए और जिताने के बाद जन समस्याओं का हल किया जाएगा, पानी की निकासी किया जाएगा। लेकिन बात करने के बाद कहें कि आप बीडीओ से बात करिए या एसडीएम से बात करिए या डीएम से, भाई मैं अधिकारी से तो बात करना हमारा एक स्वभाव है, मैं करूँगा, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं प्रधान नहीं हूँ। अन्यथा हमारे पास कोई ऐसा मद नहीं है, फंड नहीं है जिसके माध्यम से मैं ये समस्याओं को समाधान कर सकूं। हमारा सांसद 5 साल बीतने जा रहा है लेकिन जनता के बीच में कभी अपने चेहरे को दिखाई नहीं दिया। विधायक जी जनता के बीच में आए, लेकिन जो ओरिजिनल समस्याएं, जो जन्मी समस्याएं, जो क्षेत्र की समस्या है, उसको कहीं न कहीं नज़रअंदाज करने का काम किया। आप मानते हैं कि नज़रअंदाज हो रहा है? हो रहा है, ये तो मैं इसलिए मान रहा हूँ कि इन मैं ये कहूँगा कि विषम परिस्थिति जहाँ पे
हारते हारते तमाम क्षेत्रों से हारते हुए, और यही माने कि क्षेत्र रहा जिस क्षेत्र में हम तकलीफ में हैं, डिस्टर्ब चल रहे हैं, पानी से लब्ध होते हैं, और हमारे कम से कम नहीं तो क्षेत्र का हजारों एकड़ ज़मीन बर्बाद होता है। और यही क्षेत्र की जनता ने उनको जिताने का भी काम किया। ठीक है। आज उनके बीच में हमको शर्म की बात है कि यदि फिर पुनः कोई समस्या माने कि चुनाव आता है, तो यदि उन जनता के बीच में हम जाऊंगा तो क्या मुद्दा लेके जाऊंगा, जो कि पेट की बात होती है, जिनका खेती बर्बाद हो जाए, जिनको निकलने में समस्या हो जाए, जिनके सामने तमाम विकल्प, रोग भी ग्रसित हो, जब 4 महीना 6 महीने मैं समझ गया। थोड़ा सा आपसे ये पूछना था, बीजेपी के आप भी नेता हैं, और आपने भी कहा है कि एक जिम्मेदार नागरिक या इस क्षेत्र का होने के नाते मैं डीएम, एसडीएम और वीडियो के पास पत्र भी दिया, उनसे निवेदन किया। क्या उस पत्र का कोई प्रभाव हुआ, कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही? मैं वर्तमान भी हमारे एसडीएम महोदय तत्काल आए हैं, हाँ। नवीन कुमार गुप्ता जी बीडीओ हैं। इन लोगों ने कहा कि मैं इस पर लगा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, चिंतन करने से तो कोई काम समाधान तो होता नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं खुदाई लगा भी है, लेकिन वो खुदाई से नहीं, जो मेन जगह है जहाँ पर हम प्रभावित हो रहे हैं, उस जगह तब जब तक साफ नहीं होगा, उस जगह का जब तक खुदाई नहीं होता है, जबकि अंडरग्राउंड नाला बना हुआ है। रतरा में पटेल बस्ती में एक जगह पाइप माने की जगह पाट करके पाइप पुलिया डाल दिया गया है, जबकि उसे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर भी यदि उस स्थान को सुरक्षित न किया जाए, जहाँ जहाँ अवरोध है, अवरोध हटवा करके प्रधान है। यदि हम एक कहें कि किसी की भूमधरी है तो हाईवे बनती है, तो किसी की भूमधरी बनती है। जहाँ हजारों साल पानी, पुराना पानी बह रहा था, क्या उसके पहले भूमधरी नहीं था? आज भूमधरी हो गया। तो एक शायद हो सकता है कि सरकार माने कि जो कर्मचारी हों या अधिकारी हो, उनके निगाह में ये नाला कम से कम 10 फुट चौड़ा, 15 फुट चौड़ा, 20 फुट चौड़ा नाला है, न दिखाई देता हो कि ये नाला है, या तो और कोई उनकी समस्याएं हों। क्योंकि आज जो है भारत में यदि घूसखोरी और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए तो फिर भारत सोने की चिड़िया बनने में किसी प्रकार का कोई आँच नहीं आता। ठीक है। लेकिन आज कुछ लोगों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए हजारों लोगों के सामने रोटी रोजी की समस्याएं पैदा की जाती हैं। कम से कम ये ज़मीन जब जहाँ हजारों एकड़ की बात होगा, तो वहाँ पर कम से कम कई हजार लोग, अधिकारी हरकत में नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, वैसे इतना बताया या ना? अब हम कैसे समझ लें? नहीं, आपने अभी कहा कि कुछ जगह खुदाई हो रही है, कुछ जगह नहीं हो रही है। जगह नहीं, जो जगह जो सेफ है, जहाँ पे से कोई मतलब नहीं है, हाँ। उस जगह से खुदाई से कोई मतलब तो नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि अधिकारी भी इस मामले में सुस्त हैं, ठीक है? सुस्त होना है, इसलिए वहीं जबकि मैं कहा कि साहब इसको मने की को दिखाइए, तो कहें कि ये जो है किसी भूमधरी है, वो तैयार हो जाए तो मैं उसको अन्य ज़मीन दे करके उसको निकलवा दूँ, तो इससे समस्या समाधान नहीं होगा। वहाँ के प्रधान को, आने लोगों को बैठा करके एक समायोजन माने की समुचित व्यवस्था कर लेना चाहिए कि किस ढंग से पानी निकले और लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। पॉइंट नोट करने की बात यह है कि जब कहा जाता है कि हमारी समस्याओं का निस्तारण करवाइए, तो अधिकारी क्या कहते हैं कि किसी की भूमिधरी है तो किसी की ज़मीन है। तो भैया, राजस्व आपका, लेखपाल आपके, सेक्रेटरी आपके, प्रधान आपके, कनिगो आपके, आप खुद पूरी सिस्टम, इकोसिस्टम आपका, तो समस्या पैदा कहाँ हो रहा है? यही तो समस्या है ना। अगर ये समस्या नहीं होता, ये लोग श्रमदान करके इसको सफाई कर लेते और आपके यहाँ पत्रक देने का, हाथ जोड़ने का काम नहीं होता। यही समस्या का निस्तारण करने के लिए आपको ड्यूटी पे लगाया गया है, और इन सबके, हमारे सबके टैक्स के पैसे से आपको सैलरी भी मिलती है। आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि भूमधरी है, उनसे बात करना होगा, ये करना होगा। आपके पास पावर है, आपके पास डिग्री है, आपकी सत्ता है, शासन है, प्रशासन है। जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये असहाय किसान आखिर कहाँ जाएंगे, किससे कहने के लिए जाएंगे? बीडीओ साहब हो चाहे एसडीएम साहब हो, अपनी जिम्मेदारी से आप पल्ला झाड़ नहीं सकते। दूसरी चीज़, यहाँ के विधायक जी दीनानाथ भास्कर हैं। अब नेताजी कह रहे हैं कि उनको भी कई बार कहा गया, वो भी कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए, वीडियो से बात कर लीजिए। जब आप चुनाव था तब तो आप कह रहे थे कि भैया हमें वोट दे दीजिए, हम आपकी जो समस्या है उसको निस्तारित करवाएंगे। तो पहले करवाना तो शुरू कीजिए। आप बात करिए वीडियो से, आप बात कीजिए एसडीएम से, कहाँ नहीं कर रहे हैं?
जब सारा काम जनता को ही करना है तो प्रतिनिधित्व क्यों आपको सौंपा गया, आपको विधायक क्यों बनाया गया? और सबसे बड़ी बात भैया, ये दोबारा विधायक बने हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार बने हैं, उन्हें जानकारी कम है। इसके पहले भी तमाम इस क्षेत्र के लोग, ऐसा मैं एक जगह पे खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन अब हजारों एकड़ जमीन की बात है तो हजारों लोग गए होंगे उनके पास इस समस्या को लेकर के, क्योंकि 1000 एकड़ किसी एक किसान का ज़मीन नहीं होता है। सैकड़ों किसान होंगे जिनका छोटा खेत का एक हिस्सा होगा, बर्बाद हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं उग रही है, तो आपके पास तो समस्या जा रही होगी। इसका मतलब है कि आप अपने कान में सरसों का तेल डाल करके सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। क्यों? जो किसान हाँ अपने शादी ब्याह या किसी काम के लिए कर्ज लिया, हाँ यदि फसल बर्बाद हो गया हाँ तो कर्ज का भुगतान कैसे करेगा? लिया तो एक केसीसी चला रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड, तो स्वाभाविक है कि लोन तो ले ही लेगा वो। लोन लेगा। दूसरी चीज़, लोन नहीं लिया लेकिन उसका बीमा हो गया कि खेती बर्बाद हो जाएगा तो उसका भरपाई भी हो जाएगा, तो मिलता है कुछ नहीं, उसको तो पहले ही लोग खा जाते हैं। अच्छा हाँ, जो माने केसीसी का जो बीमा होता है किसान के लिए कि जो उनको तो आपका फसल बर्बाद हुआ उसको, और लेखपाल सेक्रेटरी सभी लोगों ने एक खेत का सर्वे किया, लेकिन किसानों को आज तक कोई माने कि उसका मुआवजा नहीं मिला। अच्छा हाँ, ये एक तरह से इसको माने कि सर्वे के नाम पर किसानों के साथ भी धोखा किया गया। अच्छा, लॉलीपॉप सर्वे करा करके लॉलीपॉप देने का, दिखाने का, सपना दिखाने का एक काम किया गया कि भैया हम सर्वेक्षण करने के लिए आए हैं, सर्वेक्षण करके जाएंगे तो रिपोर्ट लगा देंगे और आपके अकाउंट में इसका मुआवजा पैसा आ जाएगा। लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी धनराशि, सहायता राशि मुआवजा के रूप में नहीं मिला है। अभी हाल ही में देखा होगा कि तमाम जगहों पे आग लगी थी, तमाम फसल बर्बाद हो गए, वो बात की बात है। लेकिन ये जो बर्बाद हो रहा है, अगर ये पानी का निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित हो, सही हो, व्यवस्थित हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जैसा इन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का राजस्व, करोड़ों रुपए की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो बच सकती है। ये जो डूब जा रहा है, सड़ जा रहा है, उसे बच सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जब अन्न पैदा होगा तो भाई कहीं ना कहीं महंगाई भी काबू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जहाँ मैं मौजूद हूँ, फिर से लोकेशन बता देता हूँ। जनपद भदोही है और यहाँ विकास खंड है, आसपास का गांव फिर से जान लीजिए। उमरहा, बदैया, ये आपका गिरदबड़गांव, लक्ष्मीमाड़ा, नरोत्तमपुर, कुंभीपुर, ये तमाम गांव हैं, इनके बीच में मौजूद हूँ। दर्जनों गांव हैं, इसके बीच में मौजूद हूँ और यहाँ से चीख चिल्ला रहा हूँ इसलिए क्योंकि इनकी समस्या है। और 22 जून के बाद जैसे ही मानसून शुरू होगा वैसे ही बर्बादी शुरू हो जाएगी, कोई भी फसल नहीं लग पाएगी। उससे पहले अगर इन किसानों की समस्या का निस्तारण करना चाहते हैं, वास्तव में यह सरकार, यह प्रशासन, यह शासन, यह विधायक, यहाँ के अधिकारी किसान हितैषी हैं, तो इस पे कार्य करें, बरसात के पहले इस समस्या का निस्तारण करवा दें। फिलहाल आज के लिए यहाँ के लिए बस इतना ही। बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन मिश्रा है और कैमरे के उस पार नितेश प्रजापति जी हैं। जय हिंद।